हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए ये नेक्स्ट लेक्चर है सीक्वेंस सीरीज का और यहाँ पैसेज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 2007 में आया था और क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको रीड करिए और फिर समझिए जरा, है ना, क्या कहना चाहता है ये। सो दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। सो करें स्टार्ट इसे। देखिए क्वेश्चन में जो बोला गया है, लेट A1 G1 H1 डिनोट द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स। हार्मोनिक मीन्स ये A1 जो है अर्थमेटिक मीन है, G1 ज्योमेट्रिक मीन है और H1 हार्मोनिक मीन है ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर। दो डिस्टिंक्ट क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेकिन n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है। ये आपको अगर नहीं दिख रहा मैं यहां लिख देता हूं, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। लेट an-1 and hn-1 has arithmetic geometric and harmonic means as, यानी कि an-1 और hn-1 का जो आपका अर्थमेटिक मीन है वो an है, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन gn है, इन दोनों का हार्मोनिक मीन hn है। आप समझ रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे पहले जो उसने बोला उसकी तरफ हम आते हैं। इसने बोला कि दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स के बीच में जो अर्थमेटिक मीन है वो A1 है, यानी कि वो दो नंबर्स हैं, मैं मान लेता हूं एक है A और एक है B। तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन होगा A प्लस बी अपॉन 2, ज्योमेट्रिक मीन होगा अंडर रूट AB, हार्मोनिक मीन होगा 2AB अपॉन A प्लस B। ये बात हमें पहले से पता है, इसमें कुछ गलत लिखा है मैंने, ठीक है जी। सो दैट इज A1, ये हमारा G1 है और ये हमारा H1 है, ठीक है जी। ओके, ऑलराइट। सो दूसरा जो फार्मूला है वो an का है ना। an हमने फाइंड आउट करना है, तो an आएगा आपका बेटे यहां से दिस प्लस दिस अपॉन 2, यानी कि an-1 प्लस h, क्योंकि इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, इन दोनों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन an है। ओके, इन दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन gn है, वो आएगा अंडर रूट an-1 इंटू hn-1, ये आएगा। इन दोनों का हार्मोनिक मीन जो है वो है 2 an-1 hn-1 अपॉन, जहां ए और बी है वहां ये पुट कर दो an-1 प्लस hn-1। आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। तो ये an, gn और hn आ गए। अब बात को मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं। यहां से मुझे एक बात जो पता लग रही है बड़ी सिंपल सी, कि G1 आएगा हमारा, ध्यान से देखना भी, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। G1 आएगा अंडर रूट, G1 तो खैर दिया ही हुआ है, अंडर रूट AB। और वैसे ही उसने बोला n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेना, तो 1 से तो हम यहाँ शुरुआत कर नहीं सकते, 2 से करेंगे। तो 2 से अगर शुरुआत करते हैं बच्चे, किससे शुरुआत करते हैं, 2 से। तो 2 से छोटू शुरुआत करेगा तो G2 निकालेगा ना बच्चे। G2 आएगा अंडर रूट के अंदर A1 इंटू H1, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, A1 इंटू H1। अब आप बताओ कि A1 इंटू H1 क्या है, सोचो जरा। A1 इंटू H1 क्या है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। हाँ जी, समझ आ गया होगा। सो ये भी अंडर रूट AB ही है। मैं बताता हूं कैसे। ये A1 है, ये H1 है, कर दे बच्चे मल्टीप्लाई, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर AB आ जाएगा। मेरी बात समझ गया होगा। ऐसे ही आपका G3 आएगा, ऐसे ही आपका क्या आएगा, G4 आएगा, यानी कि G1 G2 G3 G4 आर इक्वल। सो ऑप्शन C is the right answer. Okay, all right. Next, which of the following statement is correct? तो ये थोड़ा सा सही पॉइंट है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। देखो यार, ये थोड़ा सा कह सकते हो कि ट्रिकी है। देखो यार, A2 अर्थमेटिक मीन है, ध्यान समझना मेरी बात। लेट कर देते हैं A2 is arithmetic mean of A1 एंड H1। नहीं, लेट क्या कह रही है, तो दिया ही हुआ है, देखो यहाँ पे 2 पुट किया तो किसका अर्थमेटिक मीन निकल रहा है, 2 पुट किया A1 और H1 का, A1 और H1 का अर्थमेटिक मीन ऑफ A1 एंड H1। A2 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ A1 एंड H1। अब एक प्रॉपर्टी आपने अर्थमेटिक मीन की पढ़ी हुई है, क्या प्रॉपर्टी है जी? वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं A2 निकालू ऐसे, तो A2 हमारा क्या आता है, A2 आएगा A1 प्लस H1 अपॉन 2, यही आएगा ना।
A2 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ A1 एंड H1। अगर A2 है, A1 और H1 का अर्थमेटिक मीन है तो इतना तो मुझे क्लियर है कि A1 H1 से तो बड़ा। A2 जो है वो किससे ग्रेटर होगा, सोचो जरा। A2, अच्छा A2 यहां से मुझे इतना पता लग रहा है कि A2 इन दोनों के मिडिल में, यानी कि इन दोनों का प्लस करके अपॉन 2 आ रहा है, यानी कि A2 इन दोनों के बीच में है। चल छोड़ भाई, आगे क्या सोच रहे हो। A1 सबसे बड़ा होगा, फिर कौन होगा A2, फिर कौन होगा H1। भाई मिडिल में आ गया। भाई A1 और H1 के मिडिल में आ गया कि नहीं आ गया ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि A2 जो है वो अर्थमेटिक मीन है किसका, सॉरी A3 अर्थमेटिक मीन किसका होगा, वो भी वहीं से हम निकालते हैं। ये वाला पॉइंट तो हो गया क्लियर। अब निकालता हूं मैं A3 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ किसका, 3 पुट करो तो 2 और H2, यानी कि A2 एंड H2 का। सो यहां आ जाएगा आपका A3 अर्थमेटिक मीन आया इन दोनों का, तो इन दोनों के मिडिल में ही आएगा फिर से A3। सो A3 मिडिल में आ गया, और ऑब्वियसली अर्थमेटिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से क्या होता है, ग्रेटर ही होता है। ये आ गया फिर से अगला पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट और निकाल दो, नहीं तो यहीं से अगर बात बन गई है तो बहुत खुशी की बात है, कर दो यहीं से, ठीक है। करोगे यहां से A2 जो है वो H2 से क्या आ गया, ग्रेटर आ गया। तो ऑप्शन देखो कौन सा ठीक है, A2 H2 से ग्रेटर आ रहा है। सोचो, और A2 H2 से अगर ग्रेटर है, सो यहां से कंडीशन देखो बेटे, इनमें कौन सी मिल रही है। तो यहां से लिखो A2 A3 ऐसे लिखो, ऐसे मैं लिखते जा रहा हूं, देखना ऐसे सीरीज बनाओ। A2 ग्रेटर देन A3 इज ग्रेटर देन H2, फिर यहाँ लिखो A3 ग्रेटर देन A4 ग्रेटर देन H3। ऐसे सीरीज बनेगी ना, बनाओ सीरीज और देखो फिर कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपका, ठीक है। फिर लास्ट में ले आओ इधर, फिर आ जाएगा A1 जो है वो A2 से ग्रेटर है, A3 से ग्रेटर है। सो ऑप्शन बताओ कौन सा है, ठीक है, सोचो जरा। सो ये आपका ऑप्शन मैच यहां से कर जाएगा। एक क्वेश्चन और भी है, वो भी मैं साथ में लिख देता हूँ। 3 क्वेश्चन है, अभी 8 मार्क्स के आए थे। सो एक और क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यही इसी के साथ में मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, और इसमें पहले आंसर निकालो भाई। ये जो मैंने अभी आपको दिया है यहीं से आ जाएगा, जो आपको मैंने तरीका बताया सॉल्व करने का। हाँ जी, सो कौन सा ऑप्शन सही है, टिक कर दो। फिर मैं 22 की तरफ बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, मिल गया आंसर, और इसका ऑप्शन आ जाएगा A1 जो है A2 से बड़ा है, और ये देखो यहाँ से A2 A3, और A1 तो फिर ऑब्वियसली A1 A2 से बड़ा ही है, तो ऑप्शन A1 इधर आ जाएगा इस साइड। समझ गए हो क्या आप, है ना, इस तरीके से। और किसी ऑप्शन में ऐसा है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और यही मैं लिख देता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वो भी एक स्टेटमेंट ही है, वो लिख लो। वो H1 में है, H1 H2 इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ, H1 लेफ्ट हैंड से, यहाँ है H1, फिर H2, फिर H3, H1 H2 H3, 22 नंबर है, ठीक है। फिर डॉट डॉट, फिर आपका, चलो ये भी लिख देते हैं फिर इस करके ना। चलो नेक्स्ट लिखो, H1 H2 H3 हो गया। नेक्स्ट लिखो H लेस देन वाला, है ना, लेस देन वाला ले लो, H1 लेस देन H2 लेस देन H3 लेस देन, फिर सी ऑप्शन लो। वैसे ही सेम, जहां A1 था वहां बस H1 आ रहा है बस। लास्ट ऑप्शन है H1 इज लेस देन H3, H1 इज लेस देन H3 इज लेस देन H5 डॉट डॉट, ये बताओ, ठीक है। और वहां लिख दो H2 इज लेस देन H4, H2 इज लेस देन H4 इज लेस देन H6, फिर डॉट डॉट, ये ठीक है। ऐसे यहां भी लगाओ, लिखो H2 इज ग्रेटर देन H4 इज ग्रेटर देन H6, ग्रेटर देन H4 इज ग्रेटर देन H6, इस तरीके से, ठीक है जी। अब आप बताइए, सो 22 का भी ऑप्शन बताइए कौन सा होगा सही। वेरी सिंपल है ना, ये 22 तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो लिखना भी नहीं होगा मुझे लगता है, कुछ आपने ऊपर ही कर दिया इसको सॉल्व, उसको मैंने रेज भी नहीं किया। सो यहां से मुझे इतना पता लग रहा है कि A1 H2 से ग्रेटर है और H2 H1 से ग्रेटर है। A1 देखो, A1 जो है वो H2 से ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि A1 A2 से बड़ा है, उसके बाप से बड़ा है, जिससे मेरी बात नहीं समझ रहे यार।
A2 इससे बड़ा है और A2 से ये बड़ा हो गया तो बाप हो गया ना इसका, तो A1 H2 से बड़ा हो गया भाई। A1 ऑब्वियसली किससे बड़ा हो गया, H2 से ग्रेटर हो गया। A1 H2 से ग्रेटर हो गया, H1 से तो था ही था वो पहले से, है ना, A1 ग्रेटर देन H1 तो था ही, फिर ये H2 आ गया, इसमें ये ऑप्शन आ जाएगा H1 H2। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार आईआईटी में, तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट मतलब सिंपल थिंकिंग ही है, कुछ है नहीं ज़्यादा। हाँ जी, 23 नंबर, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एल लेट जे एडवांस 1999 में आया था ये। अच्छी प्रॉब्लम है भाई, है ना, थोड़ा सा माइंड लगाइए इसमें। तो मैं वही कह रहा हूँ 2000 से पहले पेपर काफ़ी अच्छा आया था आईआईटी का, ओके, लेवल होता था आईआईटी का बाकी में, है ना, ये क्वेश्चन अच्छा है। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो ये मोर देन वन ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। सो सोचिए क्या होता है इसमें, है ना। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर ये दोनों या तो 100 वाला और 200 वाला ऑप्शन तो एक हो नहीं होगा, हो सकता है, चलो सोचना चाहिए, लेकिन बिना लॉजिक के ऐसे आंसर नहीं लगाना कभी भी, टिक, है ना। सो चलिए करें इसे स्टार्ट। चलिए देखिए जो हमें दिया, पहली बात तो उसमें ग्रेटर देन और लेस देन की बात कर रहा है। चलो पहले एम लिख लेते हैं, एम दोबारा से लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/2n-1, ये आप समझ रहे होगे, ठीक है। सो ये दिया हुआ है, ये एन है, और इसी एन को अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। मुझे ये दिख रहा है कि जो 1/2 है इसको 1/3 के साथ जोड़ दो, कोई तकलीफ है किसी को। ये जो 1/4 है इसके साथ 1/5 1/6 और 1/7 को जोड़ दो, किसी को तकलीफ हुई कोई? हाँ जी, ठीक है। ऐसे ही 1/8 आएगा आगे, और 1/8 के बाद 1/9, फिर 1/10 प्लस डॉट डॉट ऐसे, है ना, प्लस प्लस 8 टाइम्स, ठीक है, 8 टाइम्स बोल रहा हूँ भाई, ध्यान समझो मेरी बात, है ना। और फिर है 1/2n-1 प्लस डॉट डॉट, ये भी कितने टाइम्स भाई, जितनी ये दिया हुआ है, जितना ये नंबर है पूरा उतने टाइम्स, है ना। जैसे यहाँ 2 था तो 2 टाइम्स, 4 था 4 टाइम्स, 8 था 8 टाइम्स, समझ रहे हो गया। अच्छा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की? देखो बच्चे, चलो मुझे ये बताओ कि 1/2 बढ़ा कि 1/3 बढ़ा? अब यार ये बच्चों वाली बात आ रही, सर क्यों पूछ रहे हो आप? देखो यार, ये अगर यही नहीं पता तो फिर तो भाई क्वेश्चन तो नहीं होगा, फिर तो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा साइन इधर उधर कर दोगे गया। हमें पता है कौन ऐसा भाई, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा वो उतना ही बड़ा। मेरी बात समझ रहे होगे, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा वो बड़ा होगा कि, हाँ, वो उतना ही बड़ा नंबर। तो इतना तो मुझे पता लग गया कि 1/3 जो है वो 1/2 से छोटा है ना। अच्छा, 1/5 जो है वो 1/4 से छोटा होगा। 1/5 क्या, 1/6 भी, 1/7 भी, 1/8 भी 1/4 से क्या होंगे, छोटे होंगे। कुछ लोग जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे मेरा इशारा किधर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 1/8 या फिर 1/8 से 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 ये सभी क्या होंगे, लेस होंगे, है ना भाई। चल बच्चे अब समझना मेरी बात। तो ये पूरी जो सीरीज आपको दिख रही है, ये पूरी सीरीज बच्चे लेस होगी, ध्यान समझिए। 1 को 1 लिख दो, 1/3 1/2 से छोटा होता है तो 1/3 की जगह 1/2 लिख दूंगा, तो इससे ये छोटा हो जाएगा। 1/5 1/4 से लेस होता है तो जहां जहां 1/5 दिखेगा वहां 1/6 दिखेगा, जहां जहां 1/7 दिखेगा वहां 1/4 लिखूंगा। 1/8 जो है वो बाकी सभी से बड़ा है, तो 1/8 प्लस 1/8
प्लस 1/8, 8 टाइम्स, कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। 1/2 कितने टाइम्स, 2 की पावर n-1 टाइम्स। बच्चे समझ रहे होंगे, है ना, ठीक है, क्लियर हो गया। किसी को 2 बार जोड़ो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2/2। किसी को 4 बार जोड़ो या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी को 8 टाइम्स जोड़ो या 8 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी को 1/2n-1 को 2 की पावर n-1 टाइम्स जोड़ो या फिर 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर दो। मेरी बात समझ रहे होगे बच्चे? यहां 1 आ गया बेटे, यहां भी 1 आ गया, यहां भी बच्चे 1 आ गया, यहां भी बच्चे 1 आ गया। तो बता बेटे 1 कितने टाइम्स आया? डॉट और डॉट है यार, ऐसा नहीं करना है ना, मेरी बात समझ रहे होगे तुम। ऐसा ना हो पता लगे 4 बार जोड़ के लिख दो, नहीं है ना, ये दिया। और यहाँ मैं डॉट डॉट करना भूल गया था, सॉरी। ठीक है, अब सही है। जहाँ डॉट करना जरूरी है वहां किया नहीं हमने, है ना। खैर समझ आ गया होगा ये। अब बेटे कितने टाइम्स हो रहा है? अरे बोल भाई, कितने टाइम्स हो रहा है ये? हाँ जी, देखो अब ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान समझो। ये क्या है? एल। 2 की पावर कितनी है? 1। फिर 2 की पावर कितनी होगी? 2। 2 की पावर 2 - 1, 1 2 3 कहां तक जा रहा है? और 2 की पावर 0 भी हुई होगी कहीं। चलो खैर, टोटल जो टर्म्स है वो बताओ कितने हैं? n-1 तक जा रहा है ये, 1 से शुरू होके n-1 तक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ा साफ है। मतलब ये है कि ये जो नंबर आप देख रहे हो ये कितनी बार रिपीटेशन कर रहा है? ये रिपीट कर रहा है n टाइम्स, है ना बेटे। ये 2 की पावर n-1 है बच्चे, ऐसे है यहाँ ऐसे। हाँ, सो ये देखो 1 से शुरू हुआ n-1 तक गया और एक नंबर एक्स्ट्रा ये वाला, तो कितने हो गए टोटल? n। तो किसी को 1 को n टाइम्स ऐड करो या फिर 1 को n से मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, यानी कि ये जो पूरा आप सीरीज देख रहे हो ये किससे लेस है? n से लेस है। अभी मैंने बात समझ आई तो फिर तो भगवान मालिक है यार, इससे बेटर कौन समझाएगा भाई आपको। सो an जो है, जो कितना स्लो में चल रहा हूँ आज स्पीड देखिए, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ यार। सो an इज लेस देन इक्वल टू n। an अगर n से लेस है तो कई बार वही है ना, सचिन को टाइम लगता है कभी कभी, वो स्पीड नहीं पकड़ता है ना। बॉलिंग थोड़ी आज अच्छी है ना, क्वेश्चन अच्छे हैं। सो a 100 इज लेस देन इक्वल टू 100। पहला ऑप्शन तो मिल गया। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन भी तो निकालना है, एक ऑप्शन से काम चल जाएगा क्या? अब कहीं तो ये टिक करके आ जाएंगे, नंबर आधा मिलेगा उनको फिर। ठीक है, बात करते हैं आगे। an इक्वल टू, दूसरा भी प्रूफ करना है ना। an इक्वल टू ये जो दिया हुआ है दिख रहा है ना आपको, इसको फिर देखो दोबारा से। अब फिर से कुछ करने वालों में देखना। 1 + 1/2, इस बार जोड़ूंगा 1/3 और 1/4 को। मेरी बात समझो यार, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, वो एक अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा। इससे जरा सा एक आगे स्टेप होगा उसमें ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। फिर पहले आपने इन दोनों को ऐड किया था, इस बार थोड़ा आगे बढ़ गए, बस इतना सही तो काम किया आपने। 1/4 के बाद तो 1/5 आएगा ना, कुछ गलत बोल रहे हैं। 1/4 5 नहीं, 1/3 + 1/, हाँ सही है। कहाँ तक ले जाए इसको? 1/8 तक ले जाओ। 5 6 7 8, ठीक है, 4 बार जोड़ाइए। ओके देन भाई कहानी जो शुरू से करते आ रहे हैं, नोट 1/2 की पावर n-1 प्लस कितने टाइम्स, इसको कितने टाइम्स ऐड करें? +1 + 1/2 की पावर,
ठीक है जी, मतलब n टाइम्स ऐड कर दो, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1, सही है, प्लस 1 अगर कर देते हैं, पहले देख लो इसको ध्यान से, ठीक है जी, ठीक है साहब। अब देखो एक काम करने जा रहा हूँ मैं, छोटा सा काम है वैसे तो, देखना जरा। वन बाई थ्री प्लस 1/4, 1/5 प्लस 1/8, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 4 टाइम्स है। 1/2 टू द पावर n माइनस 1 को अगर मैं आगे और लेके जाता हूँ इसको, खैर छोड़ो, n माइनस 1 लगा दो यहाँ पे, ठीक है, खैर। और ये ग्रेटर होगा किससे, ये ग्रेटर होगा, देखना 1 प्लस 1/2 से, 1/4 जो है वो 1/3 से क्या होगा, लेस होगा, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/5, 1/5, 1/5 नहीं 8 लेके चलो, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, ये आप समझ रहे होंगे। फिर 1/2n, 1/2 टू द पावर n प्लस 1/2 टू द पावर n, ठीक है। हाँ, अब बात समझ में आई होगी आपको कि लास्ट में आएगा 1/2 की पावर n, और वो वाला हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, और जो ऐड किया उसकी को सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है, ये भी आपको पता है। किसी को अगर ऐड करते हो आप उसके साथ कुछ सब्ट्रैक्ट भी तो करो, फिर दिख गया होगा, दिख रहा होगा, है ना, खैर यहाँ तक सब सही है। सो ये आपका बना 2/4, करो भाई, इससे सॉल्व आ गया है ना, कर लो, 1/2 ये आएगा, और क्या ना, ठीक है, करो, इसे हो जाएगा बच्चे, बहुत सिंपल है, आगे आप कर सकते हो, ट्राई करो। सो ये आ जाएगा 1/2, 1/2, यहाँ भी क्या आ जाएगा 2/4, 4/8, कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, ये कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, सोचिए जरा। हाँ जी, ये ऐड हो रहा है आपका n टाइम्स, 1/2 तो n टाइम्स हो गया, अच्छा, तो 1 ये, इसमें भी वो जो काम यहाँ किया था वो यहाँ भी कर दो, ठीक है। सो ये n टाइम्स आपका ऐड हो रहा है, ठीक, तो यहाँ पे n टाइम्स ऐड हो रहा है ये, और फिर ये आ जाएगा n/2 मल्टीप्लाई होके, सो लिख दो 1 माइनस 1/2 की पावर n, ये 1/2 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, n टाइम्स, तो 1/2, 1/2, 1/2 n टाइम्स, ठीक है, ये n टाइम्स ऐड हो रहा है, और इसमें से -1/2n माइनस हो रहा है, ना, प्रॉपर फॉर्म में लिख दो इसे, n टाइम्स है, सो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n प्लस n/2, और इससे ग्रेटर कौन आ गया हमारा ये, और ये है कौन, ये an, इससे ग्रेटर आ रहा है। अब पुट करो जो करना है इसमें यार, 200 करो चाहे 100 करो, जो मर्जी कर दो, अब ग्रेटर देन भी निकाल लेते हैं हम। सो ए 200 निकाल के देखो यहाँ से क्या आता है, ए 200 आएगा, 200 या पुट किया 2 की पावर 200 प्लस 200/2, यानी कि 100, ऑब्वियसली 100 से तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि 100 में भी जुड़ रहा है ना, तो समझ रहे होगे ना, हाँ, बस ठीक है। अब आप कहोगे सर जुड़ कहाँ रहा है, अरे भाई 1 में से बहुत ही माइन्यूट सा नंबर माइनस हो रहा है,
सो 100 में 1 समथिंग 1 से कोई छोटा नंबर ऐड हो रहा है तो 100 से तो बड़ा ही आएगा ना, 100 के इक्वल नहीं आएगा। सो ऑप्शन डी। और ये कौन सा ऑप्शन आया था हमारे यार, इक्वल टू आया था यार, ये सोचो जरा। कौन सा था, ए इक्वल लेस देन इक्वल टू आया था, हाँ इक्वल टू भी हो सकता था। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, हाँ जी, इज द फर्स्ट एंड द 2n minus 1th टर्म ऑफ एन एपीजीपी एचपी आर इक्वल। देखो बेटे इसने एपी का, जीपी का और एचपी का फर्स्ट और 2n माइनस 1th टर्म को इक्वल बोला है और nth टर्म्स उनके एबीसी बताए हैं। तो अब आपसे ये क्वेश्चन है कि एबीसी क्या होंगे, ये मोर देन वन ऑप्शन वाला ही है। ठीक है जी, चलिए करें इसे। फर्स्ट एंड 2n माइनस 1 टर्म आर इक्वल, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म x है, फर्स्ट टर्म क्या मान लिया हमने x, और 2n माइनस 1th टर्म जो है उसको हम y मान लेते हैं, है ना। सो nth टर्म जो है वो x है और 2n नहीं सॉरी फर्स्ट टर्म हमारा x है और 2n माइनस 1th टर्म जो है वो y है। मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म उसने बोला नहीं, बोला तो है। मिडिल टर्म में से होगा क्या यार, इनका मिडिल टर्म नहीं बोला उसने, होगा क्या, 1 से शुरू हो रहे हो 2n माइनस 1 तक जा रहे हो तो मिडिल टर्म होगा। ठीक है, गलत बोल रहा हूँ क्या, सोचो जरा, लगाओ दिमाग। 1 से शुरू करके 1 2 3 4 5 बीच में n आएगा और फिर लास्ट में 2n माइनस 1 आएगा। देखो यहाँ के 2n भी होगा आगे, सही है, nth टर्म ही होगा इसका मिडिल टर्म। बेटे समझ लोगे ना, अरे क्या इतना दिमाग लगा रहे यार, सीधा क्या करो 2n माइनस 1 में 1 ऐड करो फर्स्ट टर्म को और अपॉन 2 कर दो, देखो यही तो है ना। सो nth टर्म मिडिल टर्म है इन दोनों के बीचों बीच में। चलिए खैर, अब बात करता हूँ आगे। सो ये अर्थमेटिक मीन हुआ इन दोनों का, tn इनका दोनों का अर्थमेटिक मीन हुआ। सो tn इन दोनों का हुआ tn अर्थमेटिक मीन, यानी कि x प्लस वाई अपॉन 2। और उसने अर्थमेटिक मीन क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, चल भाई लिख दो, यहाँ जो दिया वो लिखते जाओ। फिर आगे क्या बोला, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में क्या बोला जी इसने, ज्योमेट्रिक मीन बोला बी है और वो होगा अंडर रूट एक्स वाई। भाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये 2n माइनस 1 टर्म का ज्योमेट्रिक मीन तो यही होगा ना, अंडर रूट एक्स वाई। ये भी tn होगा, ये भी क्या होगा हमारा tn होगा जी। चलो ये हमारा बी दिया। फिर बात आती है किसकी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, उसके nth टर्म की। सो वो आएगा 2ab अपॉन a प्लस बी, यानी कि x प्लस वाई। और ये क्या दिया हुआ है, c दिया है। ठीक है, अब एक बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ी है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। सो ये बात यहाँ लिख दो, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन कौन है, कहाँ गया ये, सो a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c, आ गया बेटे। ठीक है, लास्ट में अच्छा इक्वालिटी होल्ड करेगी या नहीं करेगी, इक्वालिटी होल्ड कर सकती है अगर ए बी सी तीनों ही इक्वल हो, तो इक्वालिटी वाला ये ऑप्शन दिया हुआ है। सो ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अच्छा अब कंडीशन क्या होती है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू होता है हार्मोनिक मीन इनटू ये होता है। सो जी स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर है और इक्वल टू ए सी। सो ठीक है, ये ऑप्शन भी टिक कर दो। कौन सा है, यही है ना, माइनस को इधर ले आओ। ठीक है, बाकी सब सही। सो ये वीडियो ऑप्शन आते हैं। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं 25। वैसे ये बता दूं कि कब आया था ये, 1988 में आया था बेटे, जेई एडवांस में, जेई एडवांस 1988 में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कब आया था जी, ये वाला, ये आया था आपका 1997 में आया, हाँ 1997 में आया, जेई एडवांस 1997 में कॉम्प्लीमेंट ये। सो ठीक है जी, चलिए बढ़े आगे।
हाँ ये क्वेश्चन सोचो जरा कैसे होगा। हाँ जी हो जाएगा ये, ट्राई तो करिए। बहुत इजी है वैसे तो, इसमें भी कुछ नहीं है। इजी ना होता तो मैं इतनी स्पेस में नहीं कर पाता इसको ना। सो यहीं से आइडिया लगाओ। चलिए करते हैं इसको भी। इसने बोला टू, ये फिल इन द ब्लैंक्स है ना। हाँ चलिए, दो पॉजिटिव नंबर्स, वही है इसकी कहानी। हम क्या मान लें, दो पॉजिटिव नंबर्स को ए और बी ले लेते हैं। लेट एक्स इज द अरिथमेटिक मीन एंड वाई जेड बी टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एनी टू पॉजिटिव नंबर्स एंड वाई जेड बी टू ज्योमेट्रिक मीन्स। अच्छा दो ज्योमेट्रिक मीन्स है, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते भी, दो क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं। सो मान लेते हैं एक्स अरिथमेटिक मीन है और बी के बीच में, तो एक्स आएगा ए प्लस बी अपॉन टू। चलो पहली स्टेटमेंट होगी हमारी। दूसरा, ज्योमेट्रिक मीन अगर है, वाई जेड ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के बीच में, तो ए फिर वाई है फिर जेड है और फिर बी है, ऐसे होता ना भाई। नंबर दो है ना, ए और बी, उनके बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन छाए हुए हैं। सो ये अब चारों ही किस में होंगे, अब ये चारों बेचारे किस में होंगे, जल्दी बोलो भाई। ये चारों किस में होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर होंगे तो यहां से निकाल दोगे, वही कंडीशन रेशियो वाली, वाई अपॉन ए इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई इक्वल टू बी अपॉन जेड। आप समझ रहे हो भी, ठीक है। चाहो तो इनको रिवर्स कर दो, यहां से ए की वैल्यू निकाल लो आप। देखो ए की वैल्यू क्या आ रही है, दिख रहा है। अगर ये चारों जीपी में है, आपको समझ आ रही होगी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो यह दोबारा लिख देता हूँ। देखो क्या आ जाएगा, ए अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू बी अपॉन जेड। बेटे यहां से निकालो वैल्यू ए की वैल्यू क्या आ रही है, फिर बी की निकालो, है ना, यहीं से निकालो। ए की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन, ये देखो ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ए की वैल्यू आ रही है वाई स्क्वायर अपॉन जेड। बी की वैल्यू बताओ, जेड स्क्वायर अपॉन वाई। चलो मिल गए, घटाओ से, जेड स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो जरा, क्या बनता है अभी जोड़ने से मिलेगा कुछ। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इक्वेशन जो पहली थी हमारी वो थी ए प्लस बी बाय टू, ये वाली। इसमें अगर एक्स की जगह में ये पुट कर दूं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लो एक्स की आ जाएगी तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, मान करो। सो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड, मैंने वैल्यू पुट की देख लो, ये ए और बी की इस इक्वेशन में है ना एक्स की जगह। सो एक्स इक्वल टू आ गया वाई स्क्वायर अपॉन जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वाई, और पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ठीक है जी। ओके ऑल राइट, या 2x को ले आओ, देखो जो हमें चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, मिल गया, मिल गया। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन वाई जेड, और ये जो इधर आपका एक्स है उसको भेज दो दूसरी साइड। सो एक्स को भेज दिया आगे, और इसी की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू हो गई 2। चलिए एडवांस में आया था 2 मार्क्स में, ये दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स में। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the harmonic mean and geometric mean of two positive numbers, दो पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं, उनका अर्थमेटिक हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन दिए हुए, रेशियो दिया हुआ है 4:5। चलिए मैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, खैर मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है बेटे, वो जो दो नंबर है, लेट द टू नंबर्स, क्योंकि रेशियो की बात कर रहा है आपसे, तो उनको कुछ इस फॉर्म में लो कि सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, सो दो नंबर्स को मैं राइट करता हूं, एक को ए और एक को के, है ना। एक को के ए राइट कर दिया मैंने और एक को ए, के एंड ए ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, चलिए अब वो क्या कह रहा है, इफ द हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5। सो इनका अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं, और उनका रेशियो भी हमें दिया हुआ है। चलिए इसका हार्मोनिक मीन बताइए, इस नंबर का क्या आएगा, 2 टाइम्स के ए
इंटू ए अपॉन के ए प्लस ए, 2ab अपॉन ए, ऐसे होता है ना फॉर्मूला। ज्योमेट्रिक मीन होगा अंडर रूट के ए इंटू ए, सॉरी, ओके। सो यहाँ से फाइंड आउट करो, ए कॉमन लेके काट दो बच्चे, ये आ जाएगा 2ka अपॉन के प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट के ए स्क्वायर, ए पॉजिटिव है हटा दो, अंडर रूट के इंटू ए, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। अब इसने बोला क्या कि इन दोनों नंबर्स का हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो हमें दिया हुआ है, और वो रेशियो क्या है बेटे, 4/5। सो हार्मोनिक मीन 2ka अपॉन के प्लस 1 डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट के इंटू ए। सो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और इन दोनों का रेशियो कितना दिया है, 4/5। बाकी बेटे आपको बताइए, फिर ये अंडर रूट ऊपर आ जाएगा ना, अंडर रूट के, ये यहाँ मैं चलो एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ इसको, 2k अपॉन के प्लस 1 और अपॉन में अंडर रूट के इक्वल टू 4/5, ये आएगा बेटे, है ना। देखो एक हिसाब से आप समझो इस बात को कि ये भी न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में, कैंसिल हो सकते हैं। कैंसिल होने के बाद सिर्फ अंडर रूट के यहाँ बचेगा, ये ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना आता ही है, करो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 to the 10, 10 अंडर रूट के इज इक्वल टू 4 इंटू के प्लस 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपने स्क्वायरिंग की तो आ जाएगा 100k इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ओपन करो बच्चे, ये आ जाएगा 100k इज इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k। 100k is equal to 16 plus 16k square plus 32k। 16k स्क्वायर बुला लो 100 को इधर, तो प्लस 32k माइनस 100k प्लस 16 इक्वल टू 0। 32 में से आपने 100 माइनस किया, सो दैट विल बी 78 है ना, माइनस का 78k प्लस 16 इक्वल टू 0। डिवाइड होता है किसी से, करिए, है ना। पहले तो 2 से ट्राई कर लो, 2 से तो हो ही रहा है। 8x स्क्वायर माइनस 2 3 का 2 9 है प्लस 8 इक्वल टू, हाँ जी, कौन सा ऐसा नंबर है मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 64, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 39 है। हाँ जी सोचिए, हाँ जी 64 के फैक्टर्स बना लो इस तरीके से, है बनाओ फैक्टर्स का, 2 3 जा 2 2 जा 2 8 जा, बन रही बात। देखो ये गड़बड़ हुई है, चेक करो कैलकुलेशन में गलती ना हुई हो, कैलकुलेशन को एक बार आप चेक कर लीजिए। हाँ जी क्वांटिटी हमारी प्रॉपर नहीं बनी है मुझे लग रहा है, देखो एक बार यार कहाँ गलती कर बैठे हम। सो मुझे लग रहा है क्वाड्रेटिक अगर ये फॉर्म होगी, सो स्क्वायरिंग किए बिना ही हम करते हैं अगर, तो चलो एक काम करता हूँ, बिना स्क्वायरिंग के अगर मैं ट्राई करूँ इसे, 1 मिनट रुकिए, दोबारा से मैं फिर से बताता हूँ आपको। हम स्क्वायरिंग से रूट एक एक्स्ट्रा आ जाएगा ना हमारा। हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को अगर हम, इसने बोला था हार्मोनिक मीन ऊपर है ना, हाँ ठीक है, डिवाइड करते हैं, यानी कि h/g, और वो दिया हुआ है कितना रेशियो, 4/5। हार्मोनिक मीन है हमारा 2ka अपॉन के प्लस 1 अपॉन में है अंडर रूट के इंटू ए, यही था। ये ए और ए कैंसिल हो गया, अंडर रूट के हट जाएगा, यहाँ सिर्फ अंडर रूट के बचेगा। सो दैट विल बी 4/5 इक्वल टू 2 रूट के, 2 भी कट गया, चलो बढ़िया हो गया ये। सो ये आ गया दिस, अब ठीक है, अब शायद हो जाए क्वेश्चन। हाँ अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा तरीका है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 2k प्लस 2 इक्वल टू 5 अंडर रूट के
सो ये आ गया 2 अंडर रूट के का होल स्क्वायर, के को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -5 अंडर रूट के प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप समझ गए होंगे, है ना। सो इसको आप p मान लो अंडर रूट के को, और फैक्टर बना दो इसके, आ जाएगा 2 रूट के का होल स्क्वायर -4 अंडर रूट के माइनस अंडर रूट के प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से कॉमन ले लो, 2 अंडर रूट के आपने कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा अंडर रूट के -2, -1 कॉमन लिया, अंदर आ गया अंडर रूट के -2 इक्वल टू क्या है 0। सो यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, एक बनेगी आपकी 2 अंडर रूट के -1, दो फैक्टर्स बनेंगे, एक ये आएगा और एक आएगा अंडर रूट के -2 इक्वल टू 0। 2 रूट के इक्वल टू 1, तो रूट के की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 1/2, और यहाँ से रूट के की वैल्यू क्या आ रही है 2। ठीक है। सो के की वैल्यू एक 4 हो जाएगी और एक 1/4 हो जाएगी स्क्वायरिंग करने के बाद। सो के की वैल्यू एक 4 आ रही है और एक 1/4 आ रही है। हमें नंबर चाहिए, नंबर यानी कि एक हमारा के है, चलिए एक बार 4 ले लो या 1 रेशियो सेम ही आएगा। सो के की वैल्यू अगर 4 रख दें यहाँ तो आ जाएगा 4a और एक a, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा रेशियो, 4:1, है ना। सो 4/1 लिख दो, वैसे अगर 1/4 पुट करोगे तो भी सेम ही आएगा, 4:1। सो दैट विल बी आस्क्ड इन JEE Advanced 1992। नेक्स्ट, वो थोड़ी जो हम गलती कर रहे थे वो नहीं करना, स्क्वायरिंग नहीं करना। हाँ जी, 27 नंबर JEE Advanced 1989 में आया था, 1 मार्क का क्वेश्चन। इफ x and y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड m, n आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, देन ये हमें बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ये ट्रू फॉल्स के दो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो चलिए करते हैं इसको। हम सभी जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, इक्वल टू भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से अगर ग्रेटर होता है तो यहाँ पे एक नंबर है हमारा 1 और एक आप ले लो x की पावर 2n। सो इनका अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालें तो आ जाएगा 1 + x की पावर 2n अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 1 × x की पावर 2n। ठीक है जी। सो ये आ जाएगा 1 + x टू द पावर 2n अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x की पावर n, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। देन अगला स्टेप होगा, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, उसके ले जाओगे, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x की पावर n अपॉन 1 + x की पावर 2n इज लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक है जी। फिर आप क्या करोगे जी, अब स्टेटमेंट बताओ फॉल्स है कि ट्रू है, ये पूछा इसने। देखो भाई ये तो हमें पता लग गया कि ये 1.2 से लेस है। सिमिलरली y की पावर m की कहानी को करेंगे ऐसे ही सेम इसकी तरह, ठीक है। सो वो क्या आ जाएगा, वो भी लेस देन क्या आ जाएगा y की पावर m अपॉन 1 + y की पावर 2m लेस देन इक्वल टू 1/2, ये भी आ गया। अब इन दोनों का क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर ये पूरा ही लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। सो हेंस इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है जी। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 एंड 29 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ए पॉजिटिव है और x से लेस है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसकी मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। हाँ जी, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए, ठीक है जी। तो इसके बिना जब भी मिनिमम वाले क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, तो उसमें ज्यादातर क्या लगता है भाई, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो ये मान लीजिए 2 नंबर है, लॉग की प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा अपॉन 2। अरिथमेटिक मीन हमेशा ही बेटे किससे ग्रेटर होता है, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है ये दोनों, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि अंडर रूट के अंदर आएगा log x विद बेस a इंटू log a विद बेस x। आपको पता है बेस चेंज फार्मूला, सो बेस चेंज करेंगे तो ये 1 अपॉन आ जाएगा, 1 अपॉन log
एक्स बेस ए, ये और ये कैंसिल हो गया, या 1 आ गया और 1 आ गया, ये पूरा 1 अंडर रूट के अंदर 1 आ गया, तो 1 वैल्यू होगी और 1 से ये 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी कि ये वैल्यू हमेशा ही 2 से बड़ी होगी, तो ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू इसकी 2 होगी, सो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, नहीं एक मिनट रुको, चेक करो, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2, सही तो है, मिनिमम वैल्यू तो 2 ही आ रही है ना, 2 से बड़ी आ रही है सारी वैल्यूज, तो ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, इक्वल टू का साइन होगा या नहीं, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि वो तभी इक्वल होता है जब सारे नंबर सेम हो, तो यहाँ सेम तो है नहीं, ये दोनों अलग अलग है ना, सो तो फिर ग्रेटर देन 2 आएगा, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा बेटे, सो वो मिनिमम वैल्यू 2 बता रहा है, तो फॉल्स हुआ अभी, फॉल्स है, याद रखना है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, इफ एबीसी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन प्रूव दैट, इसको हमें प्रूव करना है, और ये एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, सो इसको करते हैं भाई। देखें, सबसे पहले मैं 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी को अगर ओपन करता हूँ तो आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस बी प्लस ए प्लस ए बी, और ये पूरा मल्टीप्लाई करेगा जाके 1 प्लस सी के साथ, इसकी होल पावर है 7 इज ग्रेटर देन 7 टू द पावर 7 a टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 4 इंटू सी टू द पावर 4, ये हमें प्रूव करना है। खैर हम इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं सॉल्व, सो अंडर ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस सी, फिर बी जाके करेगा बी प्लस बी सी प्लस ए सी, फिर ए बी जाके 1 से मल्टीप्लाई करेगा ए बी प्लस ए बी सी, ओके ऑलराइट। सो खैर जो हमें प्रूव करना है उसको पहले हम क्यों लिख लें, इसी को लिखो पहले, है ना, देन इसके बाद क्या स्टेप क्या होगा जी, यहाँ तक सही है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ कॉमन वगैरह आता है, कुछ कॉमन आ जाए तो बड़ा यार बढ़िया काम हो जाएगा हमारा, है ना, इज ग्रेटर देन 7 a टू द पावर 4 b टू द पावर, चल लिख लो यार इसको, देखो कॉमन वगैरह आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा जी, चलो लिख लो फिर जो भी है इसको लिख लो। सो इक्वेशन बना दो इसको, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी चलेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए बी बी सी सी ए बी सी, ऐसे लिखो, मतलब थोड़ा उसको प्रॉपर फॉर्म में ले आओ, साइक्लिक ऑर्डर जो होता है उस ऑर्डर में ले आओ उसे, ठीक है जी। और ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूफ करना, तो समझ गए होगा, यानी कि 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस क्या आया था ए बी सी। अब क्या करोगे आप, सो अब दो इक्वेशंस ले लो, एक नंबर 1 और एक नंबर 2, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 1 इक्वेशन क्या है जी हमारी, नंबर 1 जो सबसे ऊपर है जो क्वेश्चन में दी हुई है, हाँ जी, और नंबर 2 जो अभी आपने फॉर्म की है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है हमेशा। खैर अब मैं बताता हूँ, तो इसको ऐसे लिख लो, चलो अभी हमें ग्रेटर देन इक्वल टू पता ही नहीं है कुछ, ठीक है, हमने इसको ओपन किया ऐसे आया। अब इसको जब ओपन करने के बाद ये आ गया हमारे पास, तो इन सभी नंबर्स का हम क्या निकाल लेते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सो टोटल नंबर है हमारे पास, अगर सिर्फ 1 को हटा दूं अगर मैं यहां से, तो कितने नंबर बचेंगे, सो तो बचेंगे हमारे पास 7 लो अपॉन 7, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ही होगा, इक्वल टू तो होना नहीं, क्योंकि नंबर कोई भी सेम नहीं है ना, कोई भी क्या सारे सेम होने चाहिए, ए बी सी इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए इंटू ए बी सी की होल पावर कितनी होनी चाहिए 1/7, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। सो अब आप देखो पावर कितनी आ रही है, ये आएगी 1 2 3 4, फिर बी की पावर 1 2 3 4, सी की पावर 1 2 3 4, सो समझ आ गया होगा आपको, यानी कि ये आ रहा है ए टू द पावर 4
b टू द पावर 4 c टू द पावर 4। ठीक है नहीं। अब आप एक काम कर सकते हो, दोनों साइड आप पावर, या फिर 7 को उधर भेज दो, चलो 7 ही जाना गया, दोनों साइड आप क्या कर दो, पावर 7 कर दो, तो ये पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और ये होल पावर 7। ठीक है, फिर 7 की पावर भी 7 आएगी ना, तो ये आपका बेटा यहाँ से प्रूव हो गया, देख सकते हो आप। ठीक है जी। सो बहुत ही सिंपली आपने इसको प्रूव कर दिया। सो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। 2004 में आया था, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इक्वेशंस बना के करना इसको। हाँ जी, ये काफ़ी मतलब कह सकते हो ये एडवांस 2001 में आया था, 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सो देखिए, A1 A2 A3 भी पॉजिटिव रियल नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सारे जीपी में है। फॉर ईच एंड इफ AN GN HN आर रेस्पेक्टिवली द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इन्हीं नंबर्स का। ठीक है, देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ज्योमेट्रिक मीन के लिए एक्सप्रेशन बनाना है G1 G2 GN के लिए इन टर्म्स ऑफ दिस। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सो कैसे आप शुरुआत करो देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि GM मान लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन है, लेट कर लेते हैं GM भी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ किसका, जो नंबर्स दिए हैं इनका ज्योमेट्रिक मीन मेरे पास ये है, इसको लिख लो, नंबर्स क्या है हमारे, ऑफ G1 G2 G3 GN इनका। ठीक है नी, इन सभी का ये ज्योमेट्रिक मीन है। सो ये जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो कैसे हम निकालेंगे, GM इक्वल टू आ जाएगा G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू लास्ट में GN होल पावर 1/n। ये होता है ना ज्योमेट्रिक मीन, तो हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन, इसको पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। G1 कितना आएगा, G1 इज दिस आ जाएगा A1 G2 A1R है ना, A1 इंटू A1R की होल पावर, A1 इंटू A1R की होल पावर 1/2। ये बात समझ में आई होगी आपको। जैसे A1 है, सो A1 का ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, A1 इंटू 1 का, वो तो यही आना। ओके, सो नेक्स्ट है A2 ज्योमेट्रिक मीन, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन होगा आपका ये A1 इंटू दिस और उसका अंडर रूट। सो इसका दोनों का अंडर रूट हम करेंगे तो ऑब्वियसली पावर 1/2 आएगी, है ना। थर्ड में क्या आएगा, A1 इंटू A1R इंटू A1R स्क्वायर होल पावर आ जाएगी 1/3। बढ़ते चले जाओ ऐसे ही, GN भी निकाल दो लास्ट वाला। सो GN आपने निकाला, वो आ जाएगा A1 इंटू A1R इंटू A1R स्क्वायर डॉट डॉट लास्ट वाला भाई क्या है, A1R की पावर n-1 तो होता है लास्ट टर्म GP का, है ना। और इसकी होल पावर कितनी, इसकी होल पावर कितनी होगी, जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो 1/n है, या कितने टर्म्स है भाई, 1 से शुरू हो गया n-1 तक जा रहा है, कि ये वाला टर्म है, यानी कि टोटल कितना है n, 1/n। समझ रहे हो गया आप, है ना। सो यहाँ तक ठीक है। अब इसको यहाँ रोक दो या फिर सॉल्व कर लो जैसा आपको ठीक लगे, है ना। A1 वाले टर्म्स अलग ले लो, R अलग ले लो, इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आगे इसको हिम्मत करो तो करते हैं सॉल्व आगे। R कॉमन रेशियो है, हम सभी को पता है। सो A1 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा होगा, चलो A1 की बात कर लेता हूँ। आपने यहाँ से शुरुआत की, फिर ये सेकंड, थर्ड और ये n, मतलब पावर कितनी चल रही है यहाँ पे देखो, पावर 1 2 3 फिर n आई, यानी कि इसका मतलब क्या है, A1 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, n टाइम्स। A1 जो है हमारा n टाइम्स रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, ये समझ रहे हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट बड़ा सिंपल है, R का। R के बारे में बात कर लेते हैं। R की पावर 1/2 से शुरू हो रही है, R की पावर कितनी है 1/2, फिर कितनी है R की पावर 1/3, और क्या है
बोलते जाओगी आगे, है ना। 3/3 भी होगी कहीं आगे चल के, है ना। तो जो जो पावर्स हैं वो लिखते जाओ आर की, है ना। सो ये हमने पावर लिख दी आर की 1/2, फिर आर की 3/3 और 6/4, हाँ यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि ये आर की पावर 3 हो गया ये, है ना। और आर की पावर कितनी होगी 3/3, फिर आर की पावर ऐसे ही आगे होगा 6/4 होगा उसमें, है ना। और लास्ट यहाँ से देखो आर की पावर यहाँ कितनी है 1 2 n-1 तक, आर की पावर 1 + 2 + डॉट n-1, और फिर होल पावर कितनी है, लिखो कितनी आ जाएगी होल पावर, ये 1/2 3/3 इन सबको जोड़ दो, है ना, होल पावर आ जाएगी। पहले तो इसका आ जाएगा समेशन, इसका क्या होगा n-1/2 इसका, है ना, n-1/2, और 1/n मल्टीप्लाई करेगा तो 1/n, समझ रहे होगे। वैसे तो फार्मूला होता है n + 1/2, लेकिन यहाँ पे n-1 तक जा रहा है तो इसलिए ऐसा है, समझ रहे होगे आप बात, है ना। सो इंटू 1/n भी कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी आपका, नेक्स्ट इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी होल पावर क्या ले लेंगे 1/, पूरे की पावर कितनी, पूरे की होल, वन बाई एन, समझ गए होगे ना आप, क्योंकि यहां मैंने पावर 1/n नहीं लगाई पूरी, पूरे की होल पावर 1/n है। अब आप सोच रहे हो यहाँ भी तो 1/n है, ये तो इस ज्योमेट्रिक मीन के लिए है, होल पावर तो 1/n है ही है ऑलरेडी, ठीक है जी, इसलिए मैंने 1/n को यहाँ मल्टीप्लाई किया था इसके साथ। खैर a1 को n टाइम्स आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐड नहीं हो रहा है इस बार, तो पावर में जाएगा, a1 की पावर कितनी आ जाएगी n, फिर बात करते हैं r की पावर 1/2, r की पावर 3/3, r की पावर जैसे भी इन सभी को जोड़ दो आप, r की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा 3/2 प्लस डॉट डॉट, ऐसे r की पावर सारी जुड़ेंगी। लास्ट वाला टर्म भी लिखी दो, क्या आ रहा है कट के n-1/2, r की पावर n-1/2, फिर होल पावर लगा दो सबकी, है ना, होल पावर सबकी क्या है 1/n, ठीक है जी। सो a1 की पावर, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, हमारा a1 की पावर n 1/n। सो ये पहले तो इसको सॉल्व करो, अगर इसमें से 1/2 कॉमन ले लो, मैं ध्यान समझना मेरी बात बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो मैं अब बोल रहा हूँ, कि अगर मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर ना आपकी सीरीज बन जाएगी 1 + 2 + 3 वाली, ठीक है। सो सीरीज हम फॉर्म करते हैं, देखिएगा, और यहाँ पे अगर 1/2 आप कॉमन लेते हो तो देखिए अंदर आएगा, मैं बताता हूँ, समझ रहे हो मेरी बात, ये हट जाएगा, ठीक है, या 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, n-1 ये आ जाएगा, 1/2 आपने क्या ले लिया कॉमन, 1/2 कॉमन ले लिया, अंदर फार्मूला बन रहा है, फार्मूला वही n-1/2, तो r की पावर 1/2 इंटू n-1/2, ठीक है जी, और होल पावर है 1/n, वो तो आपको दिख ही रहा है। खैर 1/n आप दोनों के साथ लगा दो, आप इसके साथ लगाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा a1 और होल पावर क्या ही थी ये 1/n। अब फिर यहाँ भी कटिंग हो जाएगी, n और n कैंसिल हो जाएंगे, चलो जितना शॉर्ट होता चला जाए उतने बेटर है। चलो ये हटा दो, अगर n-1/4, r की पावर आ गई n-1/4, ये आ गया, ठीक है जी। तो देखो बेटे क्या था और क्या बना दिया हमने, इसको काफी इजी वे में ले आए। अब इसको नंबर 1 बना दो, यहीं पे ड्रॉप करो, आगे इसके साथ छेड़छाड़ खैर बचे नहीं कुछ अब इसके पास, ठीक है। चलिए इसको हम बोल देते हैं, ज्योमेट्रिक मीन हमारा आया a1 इंटू r की पावर n-1/4, ये अब बचे नहीं है कुछ देखने के लिए, है ना। तो बस पूरा आपने उसको पोस्टमार्टम कर ही दिया है,
अब बात करते हैं an की। an जिसको हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, बच्चा बच्चा जानता है अर्थमेटिक मीन होता है कि वो नंबर्स को आप जोड़ो और जितने टाइम्स आप जोड़ रहे हो उतने से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो। ये तो होता है अर्थमेटिक मीन। बाकी आपको आगे करना आता ही है। इसको आ जाएगा a1 इंटू 1, पता लग गया ना जीपी है। जीपी का तो फार्मूला लगाओ ना, क्या देख रहे हो, ये जीपी का फार्मूला है समेशन का, ये वाला। और ये समेशन का जीपी के ऊपर का फार्मूला है, n में फाइव था पहले से यार, नहीं समझ रहे हो, समझ रहे होगे आप, है ना। चल हार्मोनिक मीन की बात कर लेते हैं। हार्मोनिक मीन आएगा n अपॉन टोटल n अपॉन, फिर नीचे क्या देगा डिनोमिनेटर में 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन an। यही आएगा ना। और 1 अपॉन a1 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा n अपॉन 1 अपॉन a1 कॉमन लिया, अंदर आ गया 1 प्लस a2 की जगह आपने a1 अगर कॉमन लिया तो अंदर r ही बचेगा ना जी, ये a1 r है, यहाँ बचेगा 1 अपॉन r, 1 अपॉन r स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन r की पावर n माइनस 1। ये दिख रहा होगा आपको। फार्मूला यहाँ भी लगा दो बच्चे हार्मोनिक मीन में। सो दिख रहा है आपको, a1 ऊपर चला जाएगा रोटेट करके, ये लो a1 है। नीचे जो डिनोमिनेटर दिख रहा है इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको जो, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई समझ रहे हो ना मेरी बात, थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ इसको। वैसे ये नीचे जीपी नहीं दिख रहा आपको, क्या ये जीपी है या नहीं है, आर से मल्टीप्लाई कर, बच्चे पता लग जाएगा। आर की बार n-1 से करके देख लो, इधर से शुरुआत कर दो इस बार। देखो बन गई ना जीपी, ये समझ गए होगे आप, ठीक है। सो आर की पावर n-1 से आप अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो ये आपकी जीपी बन जाएगी। और इस जीपी का समेशन निकालो, फिर क्या आएगा, ये आ जाएगा, देखो 1 माइनस आर अपॉन 1 माइनस आर अपॉन 1 माइनस आर की पावर n। ठीक है, ओके। और r की पावर n-1 साथ में मल्टीप्लाई कर जाएगा, जिसको आपने लिखा था डिवाइड में और मल्टीप्लाई में, समझ रहे हो ना। सो ये आ गया, ठीक है। सो अब क्या करो, an और hn को दोनों को मल्टीप्लाई करो। कहानी तो इसी है ना, दोनों की मल्टीप्लाई की, तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो भाई क्या आएगा, जब आप an को और hn को मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा a1 1 माइनस आर की पावर n अपॉन n इंटू 1 माइनस आर, मल्टीप्लाई होगा बच्चे, ये होगा किसके साथ, a1n इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आ जाएगा 1 माइनस आर अपॉन 1 माइनस आर की पावर n, ये आएगा, है ना। सो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं यार। देखो भाई n तो हमारा चला जाएगा यार यहाँ से, चलो भाई n को हटा दिया, ठीक है। और कुछ हटाओ यार जल्दी से, हाँ क्या किस्मत खराब है हमारी, नहीं होनी चाहिए यार, इतनी खराब है ना, कैंसिलेशन होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखो कहीं गड़बड़ हो रही है क्या, हमने शायद सही इसको डिवीजन में ला, an इंटू hn है ना, सो ये आएगा नहीं 1 माइनस आर की पावर n ऊपर चला जाएगा ना। देखो यार क्या गड़बड़ हुई है, ये आपका an है और नीचे जो ऊपर वाला ये इधर जो दिया है वो hn है। सो इन दोनों को तो प्रोडक्ट में ला रहा था मैं, क्या गलती की है। चलो देखते हैं, खैर ये a1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस आर की पावर n का भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस आर का भी स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर n माइनस 1 तो है ही है।
देखना यार कहीं ये एन इंटू एच एन में कहीं दिक्कत आ रही है। एन मैं दोबारा से लिख देता हूँ एक बार, ये आएगा ए वन इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन एन इंटू वन माइनस आर, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए वन एन इंटू वन माइनस आर ऊपर आएगा। हाँ ये थोड़ा ध्यान रखो, हाँ कर दी यार गलती होगी। हाँ ये चलो मैं बता देता हूँ क्या आएगा, या लिखो क्या आएगा, ए एन इंटू एच एन कर रहे हैं ना हम, ए एन अभी हमने बताया आपको, ए एन आएगा आपका ए वन इंटू, वो तो अभी लिखा था, ए वन इंटू वन माइनस आर और एन अपॉन एन भी आएगा साथ में है ना, इंटू ए वन एन इंटू वन माइनस आर इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर की पावर एन माइनस नहीं, ओनली आर की पावर एन। खैर ये आ गया जी। अब आप इसको कैंसिलेशन करो तो जो कैंसिल होता है ये कैंसिल हो गया, तो बचा गया ए वन का स्क्वायर आर की पावर एन माइनस वन, ये आ गया, ये एन इंटू एच एन आ गया। अब वही बात करते हैं आगे। अब मैं थोड़ा सा बात को आगे ले जाता हूँ, यहाँ तक सब आ गया जो भी, ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहना। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो साथ में कॉपी लाके बैठोगे तो कोई बात नहीं है, खाली मुंह उठा के देखते रहोगे कुछ नहीं होने वाला। फिर ये सिग्मा है, वो क्या सॉरी पाई पाई का मल्टीप्लाई करना है, सिग्मा में जोड़ते हैं ना हम लोग, तो ये आएगा के इक्वल टू वन से कहाँ से कहाँ तक है, वन से लेके एन तक ले लें, और साथ में जो अभी आपने निकाला एक ए और एच में लेंगे ना, हाँ एच। ये देखो ये क्या आएगा, वही जो आपका एक एच के भी आपने निकाला वो पुट कर दो यहाँ पे। अभी तो सॉल्व भी किया उसको, क्या था ए वन आर की पावर क्या था यार, ए वन आर की पावर क्या आया था, मैंने सॉल्व कराया तो था अभी, ए वन का स्क्वायर आया था और आर की पावर क्या आई थी एन माइनस वन, ये आया था, ठीक है। अब आप क्या करोगे जी, अब देखो इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ धड़ाधड़, 1 2 3 ऐसे है ना, एन तक ले जाओ उसको घसीट के। सो ए वन स्क्वायर इंटू डॉट है ना, एन टाइम्स हो गया। फिर आर की पावर जीरो, आर की वन पुट करेंगे जीरो आएगा, आर की पावर जीरो, फिर आर की पावर वन, फिर आर की पावर टू, लास्ट में क्या आएगा आर की पावर एन पुट करेंगे, मैंने सुन लिया इस तरीके से पावर जाएंगी, ये आ जाएगा ए वन इंटू ए वन कितनी बार मल्टीप्लाई, ए वन की पावर कितनी होगी एन, ए वन स्क्वायर की सॉरी, तो ए वन की पावर टू एन हो जाएगी, और ये तो जुड़ जाएगा आपका आर की पावर जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस प्लस एन माइनस वन, ये आ जाएगा। फार्मूला वही है हमारा एन माइनस वन बाई टू वाला, लगा दो, आ जाएगा एन माइनस वन अपॉन टू, ये तो ये आ गया ए वन इंटू आर की पावर ए वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन 4, की होल पावर 2, देखो यही आएगा, आप करके देख लेना सब आ गया ना। आगे ना कहानी वही है ऊपर से निकाली थी आपने, वो इक्वेशन वन याद करो याद इक्वेशन वन को, या मैं ज्योमेट्रिक में निकाल रहा था जीएम निकाला था उसको मैंने, वो इसकी जगह पुट कर दो, यही था वो। सो जीएम की होल पावर क्या आ गया 2n, तो आप इक्वेशन वन लिख दो, बस आपको बात यहाँ से क्लियर होगी। अब जीएम क्या आ गया हमारा, यहाँ से पता लग ही गया है जीएम क्या आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, अरे इसकी जगह पे ये पुट कर दिया ना आपने अभी, तो जीएम क्या है एक हिसाब से क्या है पाई के वन से लेके एन तक, के वन से लेके एन तक एक इंटू एच के होल पावर वन अपॉन टू एन, मतलब ये पावर उधर चलेगी दूसरी साइड, ठीक है। सो जी में यहां से निकालो वैल्यू क्या क्या देगा, वन पुट करो फिर टू पुट करो, सो ये आएगा ए वन इंटू एच वन, फिर ए टू इंटू एच टू, फिर ए थ्री इंटू
H3 ऐसे बढ़ते चले जाओ, लास्ट में n, ए एन इंटू एच एन होल पावर कितनी हो जाएगी बेटे 1/, बस ठीक है। आ गया उसके टर्म्स में, जीएम को बोला था A1 A2 H1 H2 के टर्म्स में लेके आओ, ले आए भी हम इसके टर्म्स में, ठीक है। सो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 5 मार्क्स आपके पक्के हो गए, है ना। अगर स्टेप मार्किंग भी होती है तो फिर आपको 2-3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, अगर कुछ तो कर दोगे आप। हाँ जी, ये बेटे जो प्रॉब्लम है, ये जितनी अभी तक प्रॉब्लम कराई है सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है जी। और ये जब भी मैं कराता हूँ कहीं ना कहीं गलती होती है, सो कोशिश करते हैं ना ही हो। If P is the first of n arithmetic mean between two numbers, जिन्होंने नहीं करना इतना टफ क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाए, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब बढ़ते हैं। If P is the first of n arithmetic mean between two numbers and Q be the first on n arithmetic harmonic means between the same numbers, then show that Q does not lie between this and this. So अब तो खैर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि प्रूव करो, है ना। तो कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ सकते हैं, कुछ लोग करना चाहते हैं कर लें भी। मान लेते हैं वो नंबर ए और बी हैं और अर्थमेटिक मीन ए और बी के बीच में कितने हैं n, तो ए और बी वो नंबर है, उनके बीच में अर्थमेटिक मीन्स कितने हैं n, A1 A2 A3 AN, ये आ गया। और ये पूरा जो नंबर देख रहे हो ये किसमें है, एपी में। कॉमन डिफरेंस क्या है एपी का जी, पता रखा है ना ये तो आपने, आएगा b माइनस ए अपॉन लास्ट टर्म b है, तो b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 करके दिखाऊं क्या ये d, अरे यहां से आ जाएगा tn, ये है ना tn इक्वल क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे n जो है ये कौन सा टर्म है, n तो यहीं पे खत्म हो गया, n प्लस 1 टर्म है, तो n प्लस 1 पुट करोगे यहाँ पे, मेरी बात समझ रहे होगे आप, है ना। सो n प्लस 1, तो यहाँ पे आपने पुट किया b, tn की जगह b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 आ गया, समझ गए हो गया, है ना। तो खैर हमने इसे क्यों रेज कर दिया, डी लिख लो, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, ये कॉमन डिफरेंस है हमारा। बढ़े आगे बढ़ते हैं p की तरफ। p इक्वल टू A1 बोला ना यार इसने, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन p इक्वल टू A1, और p क्या आएगा a प्लस डी, डी क्या है b माइनस ए अपॉन दिस, इतना लिख दोगे तब भी बहुत है। कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, चलो 1 नंबर हो गया अभी आपका, ये मोटिवेशन देने के लिए बढ़िया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, p को पूरा सॉल्व कर लो और थोड़ा मोटिवेट हो जाओ, तो आ जाएगा an प्लस ए यानी कट जाएगा, यानी कि an प्लस बी अपॉन में क्या आ जाएगा n प्लस 1, ये हमारा p आ गया। अब क्या करोगे जी, p भी आ गया, इसको नंबर 1 बना लो। हार्मोनिक मीन्स कौन से भाई हमारे, हार्मोनिक मीन्स लिख लो भाई कौन कौन से हैं, एन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, और वो लिख लेते हैं। अगर वो हार्मोनिक मीन्स है, अगर उनका रिवर्स कर दूंगा तो किसमें आ जाएंगे, वो एपी में आ जाएंगे, 1/a 1/h1 1/h2 1/hn 1/b आर इन एपी, ये एपी में आ गए। अगर ये एपी में आ गए, कॉमन डिफरेंस इनका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेते हैं, वही वैसे जैसे मैंने किया था, है ना। उनका कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी ले लो, ये आ जाएगा अपॉन एन, मुझे लग रहा है ऐसा, देखो जरा चेक करो यार, सॉल्व करके देखो, ए माइनस बी अपॉन, जैसे उसका निकाला वैसे ही है, ये भी ऐसे आ रहा है, ए माइनस बी अपॉन एन प्लस 1 इंटू ए बी, और 1 अपॉन ए माइनस बी अपॉन, हाँ सही है, ये आएगा, ठीक है। सो ये इनका कॉमन डिफरेंस आ गया जी। अब ये कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया, तो 1 अपॉन क्यू क्या आएगा जी, सेकेंड टर्म कौन सा है, q be the first two number, n are between two number, q be the first of n are between two number, q be the first on n harmonic means, तो हार्मोनिक मीन पहला यही है, तो वो आएगा 1/q, ये वाला ना, सो 1/q इज इक्वल टू, वही कहानी है, 1/a में जोड़ दो d को, आ जाएगा 1/a प्लस d, तो फिर q को बाद में रिवर्स कर लेंगे, है ना, 1/a प्लस डी, तो निकाल दो यहाँ से वैल्यू, डी तो आपके पास है ही है, फिर रिवर्स करके लिख दूं, क्या आएगा, क्यू आएगा n प्लस 1 इंटू ए बी, क्यू आएगा n प्लस 1 इंटू ए बी, और डिनोमिनेटर में जो आएगा वो लिखो एन बी प्लस ए, सेकेंड नंबर,
ये नंबर 2 आ गया, P भी आ गया, Q भी आ गया। बढ़ते हैं आगे। अब इक्वेशन 1 से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि B जो है ये वाला है ना, यहां से B निकालते हैं, ये P के इक्वल है। सो B इक्वल टू यहां से निकालो क्या आता है, पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। B इक्वल आएगा n+1 इंटू P माइनस N, n+1 इंटू P माइनस N, ये आ गया B। समझ रहे होगे? और इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ये जो B की वैल्यू है, इक्वेशन 2 समझ रहे हो ना? ठीक है, सो वैल्यू पुट करो B की उठा के इसमें Q वाली इक्वेशन में ना। प्रॉपर इसको सॉल्व करो, ठीक है। फिर मैं आपको क्वाड्रेटिक बनेगी, ए में बनेगी वो, है ना। ए में क्वाड्रेटिक बताऊं क्या बनेगी, मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक लिखूंगा यहाँ पे, टाइम हमारे पास कम है, खुद बनाओ। ये बनेगी n² माइनस n+1 इंटू P प्लस n-1 इंटू Q। देखिए बेटे, n-1 इंटू P प्लस n-1 इंटू Q, बाहर फिर आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक ए में बना रहे हो, प्लस npq इक्वल टू 0, npq इक्वल टू क्वाड्रेटिक बन गई ए में। ए रियल नंबर है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। बेटे क्वेश्चन यहां से हो जाएगा आपका, ठीक है। सो करते हैं, एक ए रियल नंबर उसने बोला भी, शुरुआत में बोल दिया है ना। सो ठीक है, करें चलिए। सो आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 किया, यानी कि n-1 इंटू पी प्लस n-1 इंटू क्यू का होल स्क्वायर b² माइनस 4ac 4n, और c कौन है हमारा, ये npq इस ग्रेटर देन 0 को इक्वल टू 0 नहीं करेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे, करोगे आप, पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। अरे यहाँ एक जगह n+1 है और एक जगह n-1 है, ये गलती होगी बेटे, देख लेना। क्या आएगा, n+1 यहाँ और ये n, सॉरी, चलो बाकी ठीक कर दोगे ओपन। इसे पूरा हम सॉल्व करके ही लिखने जा रहे हैं। देखिए पूरा आप जब प्रॉपर फॉर्म में इसको बना लोगे, पूरा इसको सॉल्व करोगे, और मैं थोड़ा सॉल्व करके ही बता देता हूँ क्योंकि यही स्टेप बच्चों को कंफ्यूज करता है आगे। सो थोड़ा मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। ये आएगा n+1 का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, n+1 n-1 इंटू पी क्यू माइनस 4n स्क्वायर पी क्यू इज ग्रेटर देन 0। मल्टीप्लाई हो गया, ये बन जाएगा आपका, ये यहाँ क्या बनेगा, 2n² माइनस 1 इंटू पी क्यू, ओपन करो, प्लस 2n² पी क्यू माइनस 2 पी क्यू, हो गया माइनस 2 क्यू माइनस 4n² पी क्यू ग्रेटर देन 0 है ना बच्चे। यह आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस n-1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस किया तो आ जाएगा 2n² पी स्क्वायर क्यू, आ जाएगा। इसके बाद वाला स्टेप बताइए, सब सही है। इसको भी चाहो तो ओपन कर लो, n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो 2n² प्लस, हाँ ये कॉमन ले लो, पी क्यू कॉमन आ रहा है, सो माइनस का 2 पी क्यू कॉमन लोगे तो अंदर आएगा n² प्लस 1, ये आ जाएगा, और ये तो है ही ऐसे। और इसको ग्रेटर देन 0 कर देंगे, है ना, तो आएगा q² माइनस n+1 के होल स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर दें, या फिर
n-1 के होल स्क्वायर से कर दें तो यहाँ से इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएगी, ये हट जाएगा यहाँ से, तो क्यू स्क्वायर में क्वाड्रेटिक फिर बन जाएगी क्यू स्क्वायर प्लस n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n-1 का होल स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से डिवाइड किया तो अपॉन में क्यू आ जाएगा। ये आप समझ रहे होगे इस बात को, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन यहाँ से फिर आगे और बढ़ाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं एंड में लिख देता हूँ क्या आने वाला है, ठीक है। सो देखिएगा बेटे, लिखो अगला स्टेप, ठीक है। देखिए ये आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर माइनस, मैं अगला स्टेप लिख रहा हूँ, इरेज करता हूँ इसको, क्यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस n+1 बाय n+1 अपॉन n-1 का होल स्क्वायर, ये इंटू पी क्यू है प्लस n+1 का n+1 अपॉन n-1 का होल स्क्वायर इंटू ये था ना पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन यू है। चलिए अब यहां से हम इसको कॉमन ले लेंगे, यहां से कॉमन आएगा क्यू माइनस पी इंटू अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा जी, लिखिए क्यू माइनस n+1 अपॉन n-1 का होल स्क्वायर इंटू पी ग्रेटर देन 0। सो क्यू लेस देन पी, और ये इसको तो क्यू लेस देन पी, सो क्यू लेस देन पी आ गया, और ये इधर चला गया आपका क्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, क्यू ग्रेटर देन n+1 अपॉन n-1 का होल स्क्वायर इंटू पी। As Q cannot lie between P and, यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि Q P और Q के बीच में तो लाई करने का सवाल नहीं उठा, Q इससे बड़ा है और Q इससे लेस है, तो इन दोनों के बीच में कैसे आएंगे, सो प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी हद तक कह सकते हो कि ट्रिकी है, और मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। अगर कोई स्टेप में डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नो इशू, आप कमेंट करिए मुझे। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं बेटे, 34 क्वेश्चन है टोटल। खैर इसको करते हैं, ए बी सी तीनों पॉजिटिव है, प्रूव ये करना है। सो कोई इतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है भाई, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लगाओ। सो 2 नंबर है, जैसे a प्लस बी प्लस सी, जब भी ग्रेटर देन वाला सीन हो तो यही किया हो, और फिर आएगा a इंटू बी इंटू सी की होल पावर 1/3, ये होगा अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। फिर क्या होगा जी आगे, हमें ये भी पता है कि 1/a 1/b ये नंबर्स को बात कर लें तो इनका भी अर्थमेटिक मीन, ये 3 नंबर्स हैं, इनका भी अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज नंबर्स। ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, यहाँ तक सब सही चल रहा है, आगे बढ़िए। सो नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा वो बड़ा सिंपल है, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, मैं ये लिख दूं स्टेप, ये 3 3 कट जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा साथ में, और ये तो है ये 1/a ये प्लस 1 ये था ना, और यहाँ भी ये मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों करेंगे ना, पावर सेम है दोनों के, अंदर चला जाएगा जी। समझ रहे हो ना मेरी बात, आप नहीं समझा, ए बी सी दोनों पावर सेम है, इक्वालिटी ऐसे सॉल्व करते लेते हैं ना हम लोग। सो दोनों को आप मल्टीप्लाई में ला सकते हो, ठीक है। और 3 और 3 डिवाइड में थे कि मल्टीप्लाई में थे, यार ये थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रही है, 9 होगा, हाँ ये देख लेना भी, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा, तो ये 9 इधर आ गया, बस हो गया। चलो क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये दोनों क्वेश्चन हमने करने हैं स्पीड में थोड़ा, है ना। देखिए, if ABC positive integer such that B upon A is an integer, if ABC are in GP and arithmetic mean of ABC B plus 2 then the value of this, है ना। सो इसको करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा, हम सभी को पता है ना कि ABC अगर 3 नंबर GP में होते हैं तो उनको हम कैसे लेते हैं, A, AR, AR स्क्वायर,
आर कॉमन रेशियो होता है, अर्थमेटिक मीन भी हमें पता है कैसे निकाला जाता है, तो वही कहानी यहाँ करो। मान लेते हो नंबर है ए, एक है ए आर और ए आर स्क्वायर, और इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन सी इज अपॉन 3, ये अर्थमेटिक मीन होगा इनका। बोलिए अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर होता है किससे, ज्योमेट्रिक, पता है ना ये बात है सारी, ये कब से ये क्वेश्चन कराया जा रहा हूँ बार बार, है ना, ये होता है। सो यहां से फिर नहीं, एक मिनट, इक्वल टू लिख दो, इसने बोला ना अर्थमेटिक मीन such that is an integer if abc are in gp and arithmetic mean is b plus 2, अर्थमेटिक मीन कितना दिया एबीसी का, b plus 2 दिया है। अच्छा जी, तो फिर इसको इक्वल टू b plus 2 करो ना, क्या कर रहे हो, चलो इक्वल टू b plus 2 करो, ठीक है, आप सही है करो। और अब वही कहानी हम कर देते हैं आगे, क्या जो ए आर वाली बोल रहा था मैं, ए की जगह ए, इसकी जगह ए आर, इसकी जगह ए आर स्क्वायर, अरे तीनों जीपी में है ना, 3 इधर जाएगा, 3 बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, बी ए आर है, प्लस 3 इंटू 2 6, करो 3 आर, और इसको उधर ले जाओ, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 2 ए आर प्लस 6, क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक इसमें बन रही है, आर स्क्वायर बन रही है, बनाओ उसको और थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करो इसको, तो यह आ जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 ए आर इक्वल टू 6। अगर मैं एक को कॉमन ले लूं यहां से, एक को डिवाइड में भेज दूं, तो फार्मूला बन गया r माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 अपॉन, तो ठीक है, इक्वल टू 6 अपॉन ए। 6 अपॉन ए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, और 6 अपॉन ए परफेक्ट स्क्वायर अगर हो तो ए की, ए नेचुरल नंबर में अगर बिलोंग करता है तो ए की नंबर पॉसिबल है वो है 6। मेरी बात समझ गए होंगे आप। सो ए की वैल्यू आ गई 6, यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी बेटे, आर की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो यहां से 2 वैल्यू आएंगी, आर की एक आएगी 2 ही आएगी, 2 इज द पॉसिबल आंसर, आर की वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, सो 6 और 2, ठीक है। सो यहां से मैं क्या करूंगा नेक्स्ट, भाई ये आपकी जो इक्वेशन बनी थी ए स्क्वायर प्लस ए, हाँ जो रेशियो इसने बोला था, इसका रेशियो पूछ रहा था, वैल्यू पुट कर दो, रेशियो आ जाएगा 36 प्लस 6 कितना आ गया 42, 42 माइनस 14 अपॉन 42 माइनस 14 अपॉन ए प्लस 1 7, तो करो माइनस इससे 8, 28 अपॉन 4 आ रहा है 34 नंबर। चलो ये सबसे इजी क्वेश्चन है यार, ये वाला, ये खुद भी ट्राई कर सकते हो, मैं इसकी मिनिमम वैल्यू खुद ही बता देता हूँ, बहुत इजी है, इसको इन सभी को जोड़ो और अपॉन 8 कर दो, कितने टोटल ये प्लस 1 2 3 1 2 3 4 5 6 3, तो एक, अरे ये 3 बार नहीं जुड़ रहा है, ये क्वेश्चन कराया तो है सही, सेम ही तो है, वही क्वेश्चन है जी जो कराया था 2011 में भी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बेटे, 8 आती है इसकी मिनिमम वैल्यू, ये कराया हुआ मैंने, अरे इसको 3 बार अलग अलग ले लोगे, इसको 1 को हटा दोगे यहाँ से, पता नहीं ये बात कराना होगा क्या, मैंने लेक्चर देखो पीछे ये क्वेश्चन कराया मैंने ऐसे सेम है। सो इसको अपॉन में 8 लाओगे और उधर ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 1, और 8 जो डिवाइड में आ रहा है इसके सबके वो इधर चला जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, खैर ये आ जाएगा ए की पावर माइनस 5, लिख दो सभी, चलो लिखो, ए की पावर माइनस 5 प्लस ए की पावर माइनस 4 प्लस ए की पावर माइनस 3 प्लस ए की पावर माइनस 3 प्लस ए की पावर माइनस 3 प्लस 1 प्लस ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब तो ठीक है, इधर चला गया, समझ गए होगे क्यों 1 क्यों आया, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो 1/8 के अंदर ये आएगा, सब कट जाएंगे, ए की पावर सारी कैंसिल हो जाएंगी, ए की पावर सिर्फ 0 बचेगा अंदर, ठीक है बेटे, लाइक शेयर कमेंट, ओके, थैंक यू वेरी मच।